हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और चतुर्थ भाग 2 से हम राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका भावार्थ जाना और आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हम कर चुके थे। पहला प्रश्न हो गया था, तो चलिए दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई। चलिए, तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर यहाँ उन दोनों के स्वभाव की विशेषता आपको बतानी है बेटा। ठीक है, कि उनकी विशेषता क्या थी, ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम ने बहुत ही शांत बुद्धि से काम लिया। जब परशुराम जी ने उस सभा में क्रोध किया तो राम जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही नम्रता के साथ शांत और मधुर स्वर में जो है उनसे वार्तालाप की, उनसे बात की। उन्होंने बहुत ही नम्रता और शांत व मधुर वचनों का सहारा लेकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की उन्होंने कोशिश की। परशुराम जी बहुत क्रोध में थे, जिस कारण श्री राम ने खुद को उनका सेवक बताया। तो राम ने यहाँ क्या कहा कि जिसने ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक है। वो तो बड़े क्रोध में थी, लेकिन अब क्रोध में जो है इस प्रकार के वचन जब राम ने कहे तो कहीं ना कहीं परशुराम जी का जो क्रोध था वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन लक्ष्मण जी ने बीच में ही कुछ कहने से उनका क्रोध और बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ हम पहले राम के बारे में जानेंगे। राम ने खुद को उनका सेवक बताया और उनसे निवेदन किया कि वह उनको किसी भी प्रकार की आज्ञा दें। उनकी भाषा बेहद आदरपूर्ण और सत्कार वाली थी। वह जानते थे कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी मीठी वाणी से वातावरण में कोमलता बनाए रखने का प्रयास किया। परशुराम जी की तरह लक्ष्मण जी भी क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी। तो परशुराम जी के तरह जो है लक्ष्मण का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। निडरता उनके स्वभाव में कूट कूट करके भरी हुई है। परशुराम जी के स्वभाव में निडरता जो है कूट कूट कर भरी है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास अपने वचनों का सहारा लेकर अपनी बात बहुत अच्छी तरह उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वह इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि परशुराम जी उनके क्रोधित हो जा सकते हैं, पर परशुराम जी के क्रोध को न्याय के बराबर नहीं मानते हैं। लक्ष्मण जी समझते थे कि आप जो है क्रोध करके न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम की कोई गलती नहीं है। आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, न्यायपूर्ण आपका क्रोध नहीं है, इसलिए वो लगातार बोलते रहे। इसलिए वो परशुराम जी के न्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव, बुद्धिमानी, धैर्यवान, मृदभाषी व्यक्ति हैं। इस संवाद से हमें राम के चरित्र के बारे में क्या क्या पता चला कि राम जो है बड़े बुद्धिमानी हैं, धैर्यवान हैं और मृदभाषी व्यक्ति हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी व अन्याय विरोध स्वभाव के माने जाते हैं। तो वो जो है अन्याय के विरोध जो है विद्रोह करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ परशुराम जी से बहुत सारी बातें कही हैं। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में कि किस प्रकार का दोनों का स्वभाव था। चलिए, अब देखिए, कई बार बेटा प्रश्न आपके बहुत लंबे उत्तर आपके आते हैं और आपको यदि प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाए तो आप इतना बड़ा उत्तर मत लिखिएगा। आप शब्दों को उतना जो है सीमित कर दें उत्तर के आधार पर। अब 2 नंबर के प्रश्न में आपने 2 पेज लिख दिया तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आप प्रश्नों के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, जब आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उसको आप उतनी शॉर्ट भाषा में लिखें, संक्षेप में लिखें, संक्षिप्त में आप उसे लिखें। ठीक है, आप उसे जो है विस्तृत रूप में ना लिखें। लेकिन प्रश्न जो है
आपका 5 नंबर का है, तब आप जाकर के इतने उत्तर लिखेंगे। तो ये आपको समझना है, प्रश्नों को यहाँ पर हिंदी में कोई उत्तर आपको जो है यहाँ पर रटना नहीं है। आपने समझ लिया क्या क्या बातें हुई हैं, तो वो तो आप लिख ही लेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो है 2 नंबर का यदि यही प्रश्न पूछा जाता, तो तब आप इतना बड़ा उत्तर ना लिख करके सीधे राम और लक्ष्मण के बारे में, या 1 नंबर में पूछा जाता तो तब आप क्या लिखते कि राम बहुत ही शांत स्वभाव के, बुद्धिमानी, धैर्यवान, मृदुभाषी व्यक्ति थे। दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी, अन्याय विरोधी भाव स्वभाव के माने जाते हैं। हम प्रश्नों के उत्तर लाते हैं कि आप छोटे सा छोटा उत्तर भी लिख सकें और बड़ा सा बड़ा उत्तर भी लिख सकें उस प्रश्न का। तो इतना तो आप कर ही लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर ही आप बहुत बड़ा उत्तर लिखें, नहीं तो आप छोटा उत्तर लिख सकते हैं, उसको बहुत छोटा करके लिख सकते हैं। तो यदि आपको 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जाता तो 2 या 3 लाइन में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। यदि 5 नंबर में बड़ा प्रश्न है तो तब आप उसे जो है पूरी स्टोरीज में लिखेंगे कि राम ने ये कहा, लक्ष्मण ने ये कहा, और तब जाकर के आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में आपको लिखना है। तो देखिए, ये प्रश्न भी आपका ऐसा है कि हर बच्चे का अपना उत्तर है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हो सकता है किसी बच्चे को कोई संवाद अच्छा लगा हो, इसमें बहुत सारे संवाद हैं, तो उन संवादों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लाए हैं कि लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम ने क्या कहा, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है आपको कोई दूसरा जो है संवाद अच्छा लगा हो, तो आप उसे लिखें। तो चलिए, बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। क्या क्या यहाँ पर परशुराम ने अपने बारे में कहा, आपको पद्यांश के आधार पर लिखना है। तो चलिए, क्या कहा उन्होंने, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकी महिप कुमारा, मात पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम ने अपने बारे में कहा, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, और मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया था, अर्थात पृथ्वी के समस्त राजाओं का मैंने वध कर दिया था। ठीक है, और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। यहाँ परशुराम ने क्या कहा लक्ष्मण से कि मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल का मैंने क्या किया था, मैं ये विख्यात है पूरे विश्व में कि मैं क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, यानी कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया था, अर्थात मैंने कई बार राजाओं का वध कर दिया था, और उसको ब्राह्मणों को दान दे दिया था पृथ्वी को। ठीक है, राजाओं के रहित न होकर के, अधीन न होकर हमने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्रबाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला है। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तो मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को न भुला।
मेरा फरसा बहुत भयंकर है और यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी अपने विषय में बताकर लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें कहकर कहीं ना कहीं परशुराम जी लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी तब भी चुप नहीं रहते। चलिएगा देखिए इसे। चलिए, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी अपने विषय में बताकर लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए, तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो यहाँ इस संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई। वो क्या क्या विशेषताएं हैं? तो कुछ विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने कहा कि वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। परशुराम जी से संवाद करते समय लक्ष्मण ने कहा कि हे महामुनि, आप अपनी बढ़ाई अपने मुख से कई बार कर चुके हैं। आप मुनि विश्वामित्र से क्यों कहते हैं? आप अपने मुख से कई बार अपनी बढ़ाई कर चुके हैं। और जो वीर योद्धा होते हैं वो अपने प्रताप का वो बखान नहीं करता है। वह अपने प्रताप का बखान नहीं करते हैं, बल्कि वो युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। साथ में लक्ष्मण ने ये भी कहा कि हमारे कुल की एक मर्यादा है, हम ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्त पर और गौ माता, इन पर जो है हम शस्त्र नहीं उठाते हैं, उन पर हम वीरता नहीं दिखाते हैं। इसीलिए मैं चुप हूँ और आप जो कहें आप कहिए, नहीं तो मैं भी कोई छोटा सा क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं भी प्रतापी हूँ। युद्ध कहने का अर्थ तो उनका यही था, लेकिन क्या कहा उन्होंने कि आप चाहे मारें चाहे हमें छोड़ें, हम जो है आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप मुनि श्रेष्ठ हैं, यज्ञों में पवित्र हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो पहले तो उन्होंने बताया कि वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते हैं, जो कि परशुराम जी वहां पर बार बार अपने बारे में बता रहे थे। युद्ध भूमि में सूरवीर युद्ध करते हैं, न कि अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि स्वयं किए गए प्रसिद्ध कार्यों पर कभी अभिमान नहीं करते। और वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जो कि लक्ष्मण ने कहा कि आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, आपको जो है गाली नहीं देनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि आप अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ, जैसा कि आपने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में देखा, राम महायोद्धा हैं, वो साहसी भी हैं और शक्तिमान भी हैं, लेकिन साथ में उनके पास है विनम्रता। तो इस कथन पर आपको अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं कि यदि किसी व्यक्ति में साहस भी है और उसमें शक्ति भी है और यदि उसके साथ साथ विनम्रता हो तो उस व्यक्ति की जय जयकार हो जाती है, जैसे कि राम की। यह पूर्णतया सत्य है कि किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस व शक्ति चाहिए। अगर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो साहस भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। लेकिन अकारण कहीं भी अपने साहस और शक्ति का प्रदर्शन करना ये ठीक नहीं है। जैसे यहाँ परशुराम जी जो हैं क्रोध कर रहे हैं, उनका कारण ये था कि वो शिव के भक्त थे और वो जो है शिव के धनुष से प्रेम करते थे, वो नहीं चाहते थे। और जब आपकी कोई प्रिय वस्तु तोड़ता है
तो आपको बुरा लगता है, आपको क्रोध आता है, इसलिए उनका क्रोध का कारण ये था। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध को अकारण कहा, ठीक है। लेकिन राम ने बड़ी विनम्रता से इसका सामना किया और परशुराम के क्रोध को शांत किया। तो यह पूर्णतः सत्य है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस व शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी हो तो वह व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा और हारेगा भी नहीं। ये सत्य है, क्योंकि अगर विनम्रता उस व्यक्ति में है और साहस और शक्ति भी है और साथ में विनम्रता है तो ना तो वो कभी हार सकता है और ना ही वो हारेगा। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उदंड हो जाता है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। जैसे कि राक्षस थे, राक्षस जो है साहसी भी होते हैं, राक्षस तपस्वी होते हैं, राक्षस जो हैं उनमें शक्ति होती है लेकिन उनमें विनम्रता नहीं होती है और उदंडता उनमें आ जाती है और वो अपनी शक्ति और अपने साहस का प्रदर्शन निर्दोष लोगों पर करने लग जाते हैं। तो राक्षस का अर्थ वही है कि जिसमें विनम्रता ना हो। तो यहाँ यही कहा गया है कि यदि व्यक्ति में शक्ति है, साहस है, लेकिन विनम्रता नहीं है, दया नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो राक्षस के समान है, वो व्यक्ति नहीं है। तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लग जाता है। और विनम्रता हमें दूसरों का आदर करना सिखाती है, दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। तो विनम्रता से आपके अंदर आदर का भाव आता है, सम्मान का भाव आता है और प्रभु श्री राम जी इसका जीता जागता उदाहरण है। राम ने जो विनम्रता का प्रदर्शन इस सभा में भी किया और अपने पूरे जीवन में वो विनम्र रहे, जबकि राम राजा थे और वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते थे। जब कैकेयी ने राम से कहा कि वो दशरथ से कहा कि वो राम को वनवास दे दे, दशरथ जी ये सुन करके बार बार मूर्छित हुए, धरती पर गिरे, पुनः उनको होश आया, फिर वो जो है मूर्छित हुए। वो इस बात को सहन नहीं कर पाए क्योंकि दशरथ राम से बहुत प्रेम करते थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र राम जो है उनके दिल के बहुत करीब थे और वो सबसे ज्यादा प्रेम राम को ही करते थे। जब राम इनके शिविर में आते हैं तो राम ने क्या कहा कि राम ने उन्हें विनम्रता से प्रणाम किया। तो दशरथ ने कहा कि तुम आज मेरी सेना के सेनापति हो, तुम्हारे पास साहस भी है और शक्ति भी है, तुम मेरा विद्रोह करो, तुम पूरी सेना, पूरा अयोध्या तुम्हारे साथ है, तुम मेरा विद्रोह करो, मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन तुम तो मेरा विद्रोह कर सकते हो। लेकिन राम ने बड़ी विनम्रता से पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा का पालन किया और आज पूरे जगत में राम की पूजा होती है। तो राम अपने पूरे जीवन में क्या रहे, विनम्र रहे। जबकि दशरथ ने कहा था कि तुम्हारे पास शक्ति है और तुम्हारा ये हक है कि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम अपने राज्य को लेने के लिए मेरा विद्रोह करो, पूरा अयोध्या ही तुम्हारे साथ है, पूरी सेना तुम्हारे साथ है, कैकेयी और मैं तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन कैकेयी के अलावा कोई भी जो है तुम्हारा विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का और पिता के वचन की मर्यादा रखी और पिता की आज्ञा का पालन किया और वो 14 साल जो है वनवास चले गए। ठीक है, तो ये जो है राम का गुण था, उनका जो है ये जीता जागता उदाहरण है राम। क्योंकि ये घटना जब दशरथ ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पास साहस है, शक्ति है, राज्य जो है पूरा राज्य तुम्हारे साथ है, पूरा अयोध्या तुम्हारे साथ है, तुम मेरा विद्रोह करो पुत्र, तुम वन मत जाओ। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, राम ने माता कैकेयी को भी जो है प्रणाम किया और वो वन को चले गए। तो उनका जो पूरा जीवन है राम का, वो जीता जाता उदाहरण है विनम्रता का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनमें विनम्रता का अभाव था। वहीं श्री राम साहसी थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन विनम्र भी थे। क्योंकि देखिए उस सभा में जब परशुराम जी आए, राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था। परशुराम ने जब प्रश्न किया कि ये धनुष किसने तोड़ा, वो मेरे सामने आ जाए, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं मार दूंगा। तब राम ने कहा कि जिसने ये धनुष तोड़ा, देखिए उनके वचन सुनिए,
कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा। तो इस पर जो है इस प्रकार के विनम्र पूर्ण वचनों का प्रयोग किया है रावण ने। इसलिए उन्होंने धैर्य के साथ परशुराम जी को अपनी बात समझाई और क्षमा मांगी, जिससे बात ज्यादा नहीं बिगड़ी और परशुराम जी भी अंत में शांत हो गए। चलिए इसको आप लिख लेंगे। चलिए, तो यह पूर्णतया सत्य है कि किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। उसे शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है यदि कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अगर व्यक्ति के पास शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी आ जाए तो वो व्यक्ति ना तो कभी किसी से हार सकता है और ना ही वो हारेगा। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति जो है उदंड हो जाता है। यदि विनम्रता नहीं है तो वो जो है उदंड हो जाता है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। विनम्रता हमें आदर और सम्मान करना सिखाती है। प्रभु श्री राम जी का जीवन का बहुत बड़ा उदाहरण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली तो थे ही, लेकिन उनमें विनम्रता का अभाव था। वहीं दूसरी तरफ श्री राम साहसी और शक्तिशाली होने के साथ जो है विनम्र भी थे। इसीलिए उन्होंने धैर्य के साथ परशुराम जी को अपनी बात समझाई और क्षमा मांगी, जिससे बात ज्यादा नहीं बिगड़ी और परशुराम जी शांत हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको भाव स्पष्ट करना है और पंक्तियां लिखी हैं। बिहस लखन बोले मृदबानी, बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। दूसरा है पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। आप अपने आप को इस पूरे संसार का एकमात्र योद्धा मान रहे हैं, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी एक फूंक से उड़ाना चाहते हैं, अर्थात जैसे कि एक ही फूंक में आप एक पहाड़ को नहीं हिला सकते, उसी प्रकार आप मुझे एक बच्चा न समझें। मैं बच्चों की तरह आपके फरसे से डरने वालों में से एक नहीं हूँ। तो क्या कहा लक्ष्मण जी ने? बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो पंक्तियों को लिख लेंगे आप। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। आप अपने आप को इस संसार का एकमात्र योद्धा मान रहे हैं, किंतु आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर
डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बार बार परशुराम जी लक्ष्मण जी को अपना कुठार दिखा करके उनसे अपनी बढ़ाई कर रहे थे, फरसे को से उन्हें डरा रहे थे। तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप पहाड़ को अपनी फूंक से ही उड़ाना चाहते हैं, अर्थात जैसे कि एक ही फूंक में आप एक पहाड़ को नहीं हिला सकते, उसी प्रकार आप मुझे एक बच्चा न समझें। मैं बच्चों की तरह आपके फरसे से डरने वालों में से नहीं हूं। नेक्स्ट देखिए, इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, जय तरजनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण ने कहा, इहा कुमड़ बतिया कोई नाई, जय तरजनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कचुकाहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये कोई छोटा सा फल नहीं है, इसे आप तर्जनी उंगली से ही उसे तोड़ देंगे। ठीक है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। देखी कुठार सरासन बाना, आप मुझे बार बार कुठार मत दिखाएं, क्योंकि आपके कुठार को देख कर ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने आपका कुठार धनुष बाण सब देख लिया है। मैं आपके इस कुठार बाण को देखकर ही कुछ अभिमान के साथ कह रहा हूँ। अब देखिए, आप इस तरह से लिखेंगे कि लक्ष्मण जी वीरता और साहस का परिचय देते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हम भी कोई ऐसे ही नहीं हैं जो कुछ भी देखकर डर जाएं, और मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए मैं ये सब आपसे अभिमान सहित ही बोल रहा हूँ। अर्थात हम कोई एक कोमल फल नहीं है जो हाथ लगाने भर से टूट जाए। हम बालक जरूर हैं, लेकिन फरसे और धनुष बाण भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान न समझें। चलिए, तो संवाद में भी आप लिख चुके थे, इहा कुमड़ बतिया कोई नाही, जय तरजनी देखी मर जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। लक्ष्मण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कहा, इहा कुमड़ बतिया कोई, ये कोई कोमल फल नहीं है जो उंगली लगाने से ही, तर्जनी उंगली लगाने से ही वो क्या हो जाए, मर जाए। देखी कुठार सरासन बाना, मैं आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर ही जो कुछ कह रहा हूँ, अभिमान के साथ कह रहा हूँ, यानी कि मुझे आपके इस धनुष बाण कुठार से कोई डर नहीं है। मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैंने कुछ कहा है अभिमान के साथ। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।